हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि डेली सुबह 10 बजे की क्लास है आपकी लैंग्वेज क्लास, जो कि हम सुपर टेट को टारगेट करके चल रहे हैं। हालांकि आप अदर एग्जाम के लिए भी इसे प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी आप टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम टेट एग्जाम्स देते हैं तो 2 लैंग्वेज आपकी कंफर्म है कि आनी रहती है, जिसमें कि एक आपका कंपल्सरी होता है और एक आपका ऑप्शनल होता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। और लेवल के लिए जो है कॉमेंट्स आते हैं तो उसको मैं बता दूँ कि पिछली 2 बार जो सुपर टेट हुए मैंने सॉल्व भी कराए हैं क्वेश्चन, उसमें लेवल लगभग यही रहा है। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे कि इस बार फोनेटिक्स का इंग्लिश में क्वेश्चन आ गया था और हिंदी में जो है आपका साहित्य से प्रश्न आ गया था, तो कुछ चीज़ें हैं जो एक्सेप्शनल आ जाती हैं, तो उसको भी इस बार हम छोड़ेंगे नहीं, उसको भी देखेंगे। जितने लोग भी जुड़ चुके हैं स्टार्ट कर दीजिए रिप्लाई करना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है हिंदी से, क्षणिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? क्षणिक का आपको विलोम शब्द बताना है। क्षणभंगुर, क्षुद्र, शाश्वत, क्षण। क्षणिक मतलब जो कुछ बस कुछ पल के लिए रहे, है ना, परमानेंट ना रहे, बस कुछ पल के लिए रहे। तो शाश्वत जो है इसका विलोम शब्द हो जाता है जो हमेशा रहे, सदा रहे। द्रुत गमन करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? वायुयान, द्रुतगामी, दूरदर्शी, अग्रसोची। सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, द्रुतगामी, बिल्कुल सही। गांठ में बांधना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? लज्जित होना, खूब याद करना, पश्चाताप करना, लाभ होना। हिंदी में जहाँ तक अगर हाई लेवल की बात करें तो आपका अलंकार रस, ये सारी चीज़ें हाई लेवल पे आ जाती हैं और ये आएंगी सिलेबस में आपके हैं, तो वो भी हम क्वेश्चंस देखते चलेंगे आगे चल के। तो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, खूब याद करना, मतलब अच्छे से याद रखना, ये गांठ बांध लेना, है ना। महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान है? रहस्यवादी श्रृंगार, रहस्यवादी वीरता, प्रयोगवादी चेतना, प्रगतिवादी विचारधारा। अगेन मैं रिमाइंड करा दूं कि साहित्य आपके सिलेबस में नहीं है, पर आपको इस बार पढ़ के जाना है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है, पीएनपी नहीं मानता है, किस में कॉमन नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं रहती, तो अपनी तरफ से आपको अपने आप को तैयार करके जाना है। चलिए देख लेंगे, इसके लिए सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर इज रहस्यवादी श्रृंगार रस। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। हिया का तत्सम शब्द क्या है? रिया, हंसना, हृदय, दिल। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है हृदय हो जाता है। हृदय जो है तत्सम शब्द है और हिया उसका तद्भव रूप है। अवसाद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? अब, अभी, अन। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए सही जाता है, अव। दुह धन कर किसकी संधि है? ये गलत बताया है, ये वो प्रश्न ये है, दुह धन कर की संधि करेंगे तो ये क्या बनेगा? क्वेश्चन पूछने का तरीका वही है, सही पूछा है लेकिन उल्टा करके पूछा है। चलिए देख लीजिए, दुष्कर, दुष्करे, दुकर, दुकरा। तो बिल्कुल यहाँ पे विसर्ग संधि जो है हो जाती है और सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, दुष्कर। गगनचुंबी का समास विग्रह क्या है? गगन चूमना, गगन को चूमने वाला, गगन में रहने वाला, या इनमें से कोई नहीं। तो गगन को चूमने वाला गगनचुंबी, सीधी सी बात। जिसे लांघना बहुत कठिन हो, उसका क्या अर्थ होगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जाता है, बिल्कुल जितने भी लोगों ने गेस किया। दुर्लक्ष्य। छोटे छोटे ताजमहल के रचयिता कौन है? रांगेय राघव, राजेंद्र यादव, उपेंद्र नाथ अश्क, भीष्म साहनी। और सही उत्तर राजेंद्र यादव जाता है, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे जो कि आपका इंग्लिश से है। आर्टिकल लगाना है। आई मेट ब्लैंक वन आइड मैन, अ, एन, द और नो आर्टिकल। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए जो सही उत्तर क्या होगा, वो क्या हो जाएगा आपका, आ जाएगा। ठीक है, मैं एक वन वन आइड मैन मतलब क्या होता है, जो उसकी एक आंख होती है, मतलब हिंदी में आई थिंक सब लोग लोकल लैंग्वेज में काना कहते हैं, तो वो हो जाता है। तो एक इंसान से ही मिलने की बात हो रही है, तो अ लगेगा सीधे सीधे। राइट द अपोजिट ऑफ गिवन वर्ड। ओके, इंडस्ट्रीशियस, इंडस्ट्रियस सॉरी, नॉट इंडस्ट्रीशियस। फटाफट से बता दीजिए, इसका अपोजिट बताना है, एंटोनिम। एंड इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी जाता है, स्लगिश इसका सही आंसर होगा। इसका अर्थ क्या होता है? देखिए पहले शब्द का अर्थ देखिएगा, कर्मठ, परिश्रमी जो होता है ना, कोई काम धाम करता है, अच्छे से व्यवसाय करता है, कुछ भी वो। श्लगिश का मतलब होता है आलसी, एकदम सुस्त, निस्तेज, निष्क्रिय टाइप का इंसान।
तो स्लगिश जो है इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द टेंस इन द सेंटेंस गिवन बेलो। आई हैव नोटिस्ड दैट ट्रेट इन मैनी एक्टर्स। ये सेंटेंस कौन से टेंस में है, बस इतना बताना है, क्योंकि थ्योरी मैंने पढ़ाई है तो आपसे बनना चाहिए। तो यहाँ पे हैव लगा हुआ है तो सीधी सी बात ही परफेक्ट टेंस पे जाएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, टाइम कुछ भी मेंशन नहीं है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जाता है। यहाँ पे कंजक्शन लगाना है। ही डिड नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन ब्लैंक ही वर्कड हार्ड। कंजक्शन से बता दूं मैं, पहले सुपरटेट में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे ऑल्दो जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही डिड नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, यानी कि उसने कड़ी मेहनत की थी, हालांकि उसने कड़ी मेहनत की थी फिर भी वो एग्ज़ाम में फ़िलहाल पास नहीं हो पाया है, वो एक अलग बात है। तो यहाँ पे देखिए दो ऑल्दो ये कंडीशन बताता है, जबकि येट से हमेशा परिणाम का बोध होता है। तो यहाँ पे ऑल्दो लगा के हमने कंडीशन बता दी कि उसने कंडीशन क्या थी कि उसने कड़ी मेहनत की थी, अब हालांकि पास वो नहीं हुआ। इज आई इन द फॉलोइंग सेंटेंस अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। I shot an arrow into the air. Predicate subject दोनों या none of these? बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही होता है, सब्जेक्ट है यहाँ पे, और बाकी के जो अदर पूरा पार्ट है, अदर वर्ड्स हैं सेंटेंस की, वो सारे प्रेडिकेट हो जाते हैं। उद्देश्य विधेय इन हिंदी। ओके, यहाँ पे आपको प्रोनाउन लगाना है ताकि ये पूरा आपका कंप्लीट हो सके इनडायरेक्ट स्पीच में। दे सेड वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। दे सेड ब्लैंक कैन नॉट लिव विदाउट एयर। दे, आई, वी और यू। तो चलिए अब देख लीजिए यहाँ पे, वैसे तो हमेशा आप क्या करते हैं कि ये इसके हिसाब से इसको चेंज करते हैं, दे सेड दे कैन नॉट, ऐसा हो सकता था। लेकिन क्योंकि ये जो सेंटेंस है यहाँ पे आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है वो एक्चुअली एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ यानी कि सार्वभौमिक सत्य जो होता है, जो कभी भी बदला किसी भी सिचुएशन में नहीं जा सकता है, वहाँ पे हम कोई चेंज नहीं करते। इनडायरेक्ट नरेशन में भी जो प्रोनाउन होता है एज इट इज़ लिखते हैं, तो यहाँ पे वी ही लगेगा। उन्होंने क्या कहा कि हम बिना हवा के जी नहीं सकते। अब उन्होंने कहा डायरेक्ट, तब भी वही उन्होंने यही कहा कि हम बिना हवा के नहीं जी सकते। हम बोलेंगे वही चीज़ कि उन्होंने कहा कि हम हवा के बिना नहीं जी सकते, तो भी हमने क्या बोला, हम बोला ना, मतलब वी बोला। हमने ये तो नहीं बोला कि उन्होंने कहा कि वे हवा के बिना नहीं जी सकते, मतलब हम जी सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। हम नहीं जी सकते, कोई भी नहीं जी सकता बिना हवा के। तो ऑप्शन नंबर सी सही होता है। अभी देखेंगे यहाँ पे अगेन आर्टिकल का क्वेश्चन। द गंगा is for North India what blank Krishna is for South India। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है आपका, ओके बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। द कृष्णा, वैसे भी नदियों के नाम के पहले आपको द का ही डेफिनेट आर्टिकल का ही यूज़ करना होता है, ये रूल है और इसे याद रखना है। मैस्कुलिन फॉर्म लिखना है लैश का, मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ लैश। एंड करेक्ट आंसर होगा इसका आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल लैड हो जाएगा। अगेन मैं बार बार आपको रिकमेंड करती हूँ, बच्चों की बुक पढ़िए ग्रामर वगैरह की लेके, बहुत ये सारी चीज़ें उसमें दी रहती हैं बहुत अच्छे और सरल तरीके में। आई मस्ट स्टार्ट ब्लैंक डाउन टू रीच द स्टेशन इन टाइम। मतलब कि मुझे स्टेशन समय से पहुँचने के लिए भोर से स्टार्ट कर, मतलब भोर में निकलना चाहिए, ये कहना चाह रहा है। इन, एट, ऑन और फ्रॉम क्या लगना चाहिए यहाँ पे, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन से भी प्रश्न आते ही आते हैं, तो आप इसको भी देखते चलिएगा। बी सही होता है आपका, यहाँ पे एट लग जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा एट। आइडेंटिफाई द वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। वॉइस कौन सी है बस ये बताना है फिलहाल। वी बिलीव दैट गॉड गिव्स अस माइजरी। एक्टिव पैसिव दोनों और नन ऑफ दिस तो हो नहीं सकता, कोई तो होगी ही, बताइए कौन सी है। तो सिंपली ये आपका एक्टिव वॉइस पे है, यहाँ पे ना तो बाय का यूज़ हुआ है ना तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है, इस तरह से कुछ भी नहीं है, सीधे सीधे आपकी एक्टिव वॉइस में है। अब आ जाते हैं हम संस्कृत पे। तो शब्द रूप, धातु रूप, कुछ चीज़ें हैं संस्कृत में जो निश्चित रूप से आनी ही आनी है, कुछ आए चाहे ना आए। पति शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप क्या होगा, पत्ये, पत्या, पतये या पत्युः। लाइक कर दीजिएगा प्लीज़ सभी लोग वीडियो को, और चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके लाइक से, सब्सक्रिप्शन से, कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ कर दिया करिए।
चलिए फिर देख लेते हैं इसके लिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पत्ते। जितने भी लोगों ने गेस किया है सबको वेरी गुड। कवि शब्द का द्वितीय बहुवचन में क्या रूप बनेगा? कविम, कवीन, कवेह, कवीन। तो द्वितीय बहुवचन रूप बनेगा कवि का कवीन, सही उत्तर। शब्द रूप, धातु रूप अगर आपको नहीं याद होते हैं तो कैसे याद करना है इजी वे में, ये सब कुछ मैंने कराया है। संस्कृत नाम की प्लेलिस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहाँ पे एक बार चेक कर लीजिएगा। सखी शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप क्या है? सख्या, सख्याम, सख्ये, सख्यु। चतुर्थी एक वचन। तो सही उत्तर जाता है आपका इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, सख्ये। सखी शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप क्या होगा? मतलब रूप वही पूछा है, बस द्वितीय विभक्ति में बहुवचन का रूप बताना है। ये सखी था, ये सखी लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होता है, सख्य। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इदम शब्द का पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन का रूप है। देखिए इदम, अहम, ये सारे जो आपके प्रोनाउंस मतलब कि सर्वनाम शब्द होते हैं संस्कृत में, यूपी टेट में भी इनके शब्द रूप पूछे जाते हैं और पूरी संभावना है कि आपका सुपर टेट में पूछा जाए। यूपी टेट के लिए तो कंफर्म रूप से तैयार होकर जाना है आपको, सर्वनाम के भी शब्द रूप याद करके। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एशाम करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला देखेंगे, एतद पुल्लिंग शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप होगा क्या? आसाम, एताशाम, एतेशाम या एतासाम। चलिए देखेंगे सही उत्तर क्या होता है आपका। ऑप्शन नंबर सी सही होता है, एतेशाम करेक्ट आंसर, षष्ठी बहुवचन में। 68 को संस्कृत में क्या कहते हैं? अष्टाषष्ठी, अष्टषष्ठी, अष्टषष्ठ, ये सभी। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाता है अष्टषष्ठी। हालांकि यहाँ पे विसर्ग भी लगा रहता है, इसमें लगा नहीं हुआ है, ये सही आपका उत्तर हो जाता है। 80 को संस्कृत में क्या कहते हैं? अशीति, असीत, असीति, नवाशीत। सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, अशीति कहते हैं। परार्थ किसे कहते हैं? नील को, शंख को, अरब को या कोटि को? एक प्रश्न आपका जान लीजिए, एक वेटेज रहेगा आपका किसका? जितने भी संज्ञा शब्द होते हैं, चाहे वो फल सब्जियों के नाम हो, अपने आसपास की वस्तुओं के नाम हो, जानवरों के नाम हो, पक्षियों के नाम हो, है ना, ये सारी चीज़ों के नाम जो संस्कृत में क्या होते हैं, इससे एक प्रश्न आपका वेटेज, एक नंबर का वेटेज रहेगा बेसिकली। तो ध्यान रखिएगा, सुपर टेट में भी और यूपी टेट में भी। सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, शंख को। अकथितम च सूत्र किस विभक्ति में है? द्वितीया, तृतीया, षष्ठी या सप्तमी? और उत्तर सही होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, द्वितीया में है। और विभक्ति कारक से रिलेटेड जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं उस सब की लिंक एक साथ मैंने कम्युनिटी में कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले पोस्ट की है, आप वहाँ से चेक कर लीजिए, कम्युनिटी में आपको मिल जाएगा। बाकी प्लेलिस्ट की सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में पिन है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये हमारा छोटा सा सेशन था, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिए, एंड क्लास से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि सीधे 10 बजे आपको नोटिफिकेशन चला जाया करे और आप लाइव ज्वाइन कर पाया करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।